सुप्रभात प्यारे बच्चों। प्रतीक्षा आईसीएसई हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वह कविता है विनय के पद के नाम से, तुलसीदास द्वारा रचित। इसका पहला पद हम पढ़ेंगे जो है ऐसो को उदार जग माही। इस पहले पद में तुलसीदास जी राम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और सभी देवताओं में राम को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर रहे हैं। तुलसीदास हिंदी की भक्ति काल की शाखा के कवि हैं और राम के भक्त हैं। इन्हें राम भक्त कवि भी कहा जाता है। वह कहते हैं, वो किनसे कहते हैं? उन सभी लोगों से जो तुलसीदास की रचना को पढ़ रहे हैं और प्रश्न पूछते हैं। ऐसो मतलब ऐसा, को मतलब कौन, उदार मतलब बड़े हृदय वाला। यहाँ पर बड़े हृदय से अभिप्राय है जो अमीरी गरीबी ऊंच नीच का भेदभाव बिना किए किसी भी व्यक्ति की सहायता करे। जग मतलब संसार, माही मतलब में। तो हिंदी की भक्ति काल की राम भक्त शाखा के कवि तुलसीदास जी अपने पाठकों से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि इस संसार में प्रभु श्री राम के समान इतना उदार और दयालु कौन है इस संसार में, जो आगे वो बोलते हैं बिनु सेवा मतलब बिना सेवा के ही जो द्रवे मतलब द्रवित हो जाते हैं, दया दिखाते हैं। दीन मतलब गरीब लोगों पर। राम सरिस, फिर वह स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। राम सरिस मतलब राम के समान कोई नहीं है, दूसरा अन्य कोई देवता इतना दयालु या बड़े हृदय वाला नहीं है जो बिना सेवा किए ही गरीब और दुखियों पर द्रवित हो जाता है, दया दिखाता है। वह प्रभु श्री राम ही हैं। या हम यह कह सकते हैं कि प्रथम दो पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में प्रभु श्री राम के समान इतना उदार और दयालु कौन है जो बिना किसी सेवा या प्रार्थना के ही दीनों अर्थात गरीबों और दुखियों पर द्रवित होकर के अपनी कृपा बरसाते हैं। अब वह आगे मोक्ष अर्थात मुक्ति की बात करते हुए कहते हैं कि जो गति का अर्थ है यहाँ पर मुक्ति या मोक्ष। तो जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए योग मतलब योग किया जाता है, तपस्या की जाती है, वैराग्य धारण कर लिया जाता है, लोग सन्यासी बन जाते हैं, गृहस्थी का त्याग कर देते हैं, गृहस्थ जीवन का। जतन बहुत प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, मतलब करते हैं, जतन करते हैं, नहीं फिर भी नहीं प्राप्त होता है। किनको? पावन मुनि ज्ञानी। पावन मतलब पवित्र मुनि ज्ञानियों को भी जो गति नहीं प्राप्त होती है, सो गति उसी मुक्ति को देत मतलब प्रभु श्री राम दे देते हैं। किसको? गिद्ध। यहाँ जटायु की बात की जा रही है। सबरी अर्थात शबरी जो कि भीलनी जाति की, जो नीच जाति मानी जाती है और जो राम की अनन्य भक्त थी, उसको प्रदान कर देते हैं प्रभु। ना बहुत जी जानी, और कैसे देते हैं? जी जानी मतलब अपने मन में, अपने हृदय में यह जान करके कि मानो वह कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अब वह अगला उदाहरण देते हैं। विभीषण का प्रसंग इसमें है और वो क्या कहते हैं? जिस संपत्ति अर्थात धन दौलत को प्राप्त करने के लिए 10 शीश अर्थात 10 शिरों का अर्पित कर दिया था। किसने? रावण ने। शिव पहलीनी अपने 10 सिरों को अर्पित करके कठोर तपस्या करके जिस धन दौलत को रावण ने शिव पहलीनी
शिव अर्थात भगवान शंकर से, शिव से पहलिनी मतलब प्राप्त किया था, सो संपदा उसी धन दौलत को विभीषण ने कितनी आसानी से प्राप्त कर लिया, सिर्फ राम की भक्ति करके। कह अति सकुच सहित प्रभु दीनी, उसी धन संपदा को स्वयं श्री राम ने विभीषण को दे दिया। और कैसे दिया? अति सकुच, अत्यंत संकोच के साथ, प्रभु दीनी मतलब प्रभु श्री राम को प्रदान किया। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास जी कहते हैं कि सब भांति, भांति मतलब प्रकार के, सभी प्रकार के सुख, सकल कैसे? सारे सुख, जो चाहसी मन मेरो, हे मेरे हृदय, हे मेरे मन, यदि तुम सभी प्रकार के सुखों की कामना करते हो। और यहाँ पर तुलसीदास किस सुख की बात कर रहे हैं? ईश्वर को प्राप्त करने का। तो भजू, भजू मतलब भजन करना, किसका? राम का। काम सब पूर्ण करे, तो अगर आप श्री राम का भजन करेंगे तो वह आपके सभी काम को पूर्ण कर देंगे। क्यों पूर्ण कर देंगे? कृपा निधान तेरो, क्योंकि वह कृपा के सागर है, इसलिए वह तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। तो इस प्रकार प्रस्तुत पद में श्री राम की महिमा का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में प्रभु श्री राम के समान इतना उदार और दयालु कौन है, जो बिना किसी सेवा या प्रार्थना के ही दीनों, गरीबों और दुखियों पर द्रवित होकर अपनी कृपा दिखाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी और मुनि सालों तक योग, वैराग्य और बहुत तपस्या करके जिस मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वही परम गति श्री राम ने जटायु, गिद्ध, शबरी को बिना किसी कठोर साधना के दे दी। प्रभु ने ये नहीं सोचा कि वे कौन है, उनकी भक्ति पर वह प्रसन्न हो गए। इसी प्रकार रावण ने अपने 10 सिर काटकर अर्थात अर्पित करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और लंका की जो संपत्ति प्राप्त की थी, उसी संपत्ति को प्रभु राम ने विभीषण को बिना किसी अहंकार के, अत्यंत संकोच और विनम्रता के साथ दे दिया। अंत में तुलसीदास जी अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो तू केवल श्री राम का भजन कर, वही कृपा निधि तेरे सभी कार्य पूर्ण करेंगे। तुलसीदास जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे सांसारिक सुखों को हरो और अपने दीन बंधु अर्थात दीनों पर दया करने वाले आप हो, उस रूप की रक्षा करो। क्यों? क्योंकि आप कृपा निधान हो, कृपा के सागर हो।